हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 200 लॉग्स, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहले 200 लॉग, टोटल मेरे पास कितने लॉग है, 200 लॉग है, उसको हम लोग इस मैनर में अरेंज कर रहे हैं कि पहले 20 होगा, फिर 19, फिर 18, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, यहाँ पे है 200 logs placed and how many logs are in the top of the row। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टोटल लॉग कितना था, टोटल लॉग था 200 लॉग्स था। हम लोग जब अरेंज करना स्टार्ट किए तो सबसे बॉटम वाले रो में कितना लॉग रखे, 20 लॉग्स रखे। उसके ऊपर वाले में कितना लॉग्स रखे, उसके ऊपर वाले में 18 लॉग्स रखे। फिर उसके ऊपर कितना रखे, उसके ऊपर 18 रखे। अगर इसी ऑर्डर में हम लोग लॉग रखते जा रहे हैं तो कितना रो में लॉग रखेंगे और जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें कितना नंबर ऑफ लॉग्स होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एपी लिखना है, तो एपी तो आपको पता चल ही गया होगा। तो एपी कैसा है, एपी है मेरा 20, 19, 18 डॉट 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 ऐसे ही करके रहेगा। तो पहला टर्म ए इज नथिंग बट 20। अगर डी आप लोग को पता होगा कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, A2 का वैल्यू कितना है 19 माइनस 20 दैट इज -1। डी का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो 200 लॉग्स था उसको एन रो में प्लेस कर देते, तो बोलते हैं लेट अ टोटल ऑफ 200 logs be placed in n rows। n रोज में प्लेस कर लिए, दैट मीन्स Sn का वैल्यू कितना हो गया 200। अब Sn का वैल्यू मिल गया तो Sn के फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू लिखें, Sn का वैल्यू कितना है 200, तो 200 लिख देंगे। n का वैल्यू हमको नहीं पता तो n को एज इट इज छोड़ देना है, 2a दैट इज 2 इंटू 20। n का वैल्यू नहीं पता तो n-1 और d का वैल्यू कितना है -1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2 डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 400 इक्वल टू n। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 और ये माइनस को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 +1 माइनस n। ये तो पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो +1, माइनस प्लस माइनस हो गया तो -n, इतना तो दिक्कत नहीं होगा। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। 400 इक्वल टू, अब क्या करना है, ये देखिए 40 और 1 दोनों नंबर है, दोनों ऐड हो सकता है, तो n हो जाएगा कितना 41 माइनस n। अब इस n को क्या करना है, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना सबके साथ, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, तो सबको उठा के क्या करना है इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा, इक्वेशन देखने में हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन कैसा हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हमको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। आई होप मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता होगा। ये वाले टर्म को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, आगे कुछ नहीं तो क्या है 400 का फिर क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये वाला अलग टर्म हो गया, ये वाला अलग टर्म हो गया। n माइनस ये n स्क्वायर माइनस 16 में क्या कॉमन, तो n कॉमन, तो क्या हो जाएगा n माइनस 16। ये दोनों में क्या कॉमन, तो -25 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो n माइनस 16 कितने बार आया, 2 बार आया, तो उसको कितने बार लेना है, एक बार लेंगे। तो क्या लिखेंगे n माइनस 16 और एक साइड क्या लिखेंगे n माइनस 25 इक्वल टू 0। या तो n माइनस 16 का वैल्यू 0 होगा या तो n माइनस 25 का वैल्यू 0 होगा। तो अगर n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 16 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर हम लोग किसी भी सीरीज से रख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक आदमी, अगर हम लोग मान लेते हैं कोई एक आदमी है A और एक आदमी है B,
ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। अगर हम लोग लॉग को रखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी रख रहा है 20, 19, 18, 17, ये भी रख रहा है 20, 19, 18, 17, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लॉग मतलब जो ए है वो 16 रो में खत्म कर दे और जो बी है वो 25 रो में खत्म कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का रखने का पैटर्न क्या है, सेम है। तो इसी को हम लोग को डिसाइड करना है कि n का वैल्यू 16 होगा कि 25 होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्दर एक स्टेप आगे आते हैं। तो फर्दर एक स्टेप आने का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि लॉग अगर 16 रो होगा तो 16 रो के टॉप में कितना नंबर ऑफ लॉग्स होगा। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ लॉग्स निकालना, नंबर ऑफ लॉग्स के लिए क्या निकालना, ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मतलब किसमें, 16 रो, तो 16, तो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस वन, और डी का वैल्यू तो पता ही है -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 डेट इज कितना हो जाएगा 5। तो मतलब A16 का वैल्यू कितना आया 5। अब हम लोग देखते हैं A25, मतलब अगर 25 रोज है तो उसका टॉप में कितना नंबर ऑफ लॉग्स होगा। देखते हैं A25 का डायरेक्टली लिखते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस वन इंटू -1। सेम फॉर्मूला यही है, वही फॉर्मूला को यहाँ पुट किए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 24 -1। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 24, कितना आएगा इसका आंसर -4। तो -4 नहीं ले सकते हम लोग, ये वाला नहीं लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 200 लॉग्स को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जैसे 20, 19, 18 के ऑर्डर में रखेंगे तो कितना रो में रख पाएंगे, कितना रो बनेगा 16 रो बनेगा। और 16 रो क्या होगा, टॉप रो होगा, और टॉप रो में कितना नंबर ऑफ लॉग्स रहेगा, तो 5 नंबर ऑफ लॉग्स रहेगा।